हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ये दोबारा वीडियो में बना रहा हूं। कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा और अच्छे से आपको समझाते हैं, थोड़ी और कड़वी सच्चाई आप लोगों को बताते हैं कि कितना आपका स्कोर है तो सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस कितने, पेपर का लेवल कैसा था। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, आप लोगों की बातें हैं, बुरा नहीं मानना है, सारी सच्चाई बातें हैं। पहले बात करते हैं पेपर की लेवल की कि पेपर का लेवल कैसा था। आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि पेपर का लेवल आपको कैसे लगा। मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल हार्ड था। हार्ड किस संदर्भ में कि कुछ यूनिट जो थी, कुछ सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, बाकी के इजी नहीं थे लेकिन मीडियम लेवल के थे। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल हार्ड रहा है। आप पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आप वीडियो प्री का देख लीजिए, पटवारी का देख लीजिए, बाकी के पेपर हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग वीडियो मेंस के पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा था। दूसरा, ये पेपर उस टाइप का नहीं था कि आपने 3 महीने जीके पढ़ा, रट्टा लगा के गए और जाके कर दिया। नहीं, ये पेपर था उस टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस था चीज़ों का। जैसे हिंदी है, अगर आप किसी ने संधि पढ़ी है, अब एक बच्चा है जो संधि किसी रूल पढ़ के गया है, 2-4 एग्जाम्पल पढ़ के गया है, रटा लगा गया है, तो उससे संधि होने वाली नहीं थी। किसी को उसके संधि के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था कि उन्हें कोई संधि का कोई भी एग्जाम्पल पूछ लो, कोई भी शब्द दे दो, वो संधि बता सकता है कि कौन सी संधि है, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा। तो उस प्रकार का नॉलेज अगर एक्सपीरियंस था, उसके लिए पेपर का ये लेवल जो है वो ठीक ठाक रहा था। ठीक है, अब बात रही कितना स्कोर आपका बन सकता है। मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो ये होती है कि बच्चा हमेशा कट ऑफ वो सुनना चाहता है जितने उसके नंबर बन रहा है। अगर किसी बच्चे के 90% अगर सही हो रहे हैं तो बच्चा ये उम्मीद करेगा कि कोई टीचर बता दे कट ऑफ 90 के आसपास रहेगी। अगर किसी के 100 नंबर बन रहे हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई टीचर कह दे कि कट ऑफ जो है वो 100 नंबर रहेगी। ये बुरी बात भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि सबका अपना, सब सुनना चाहते हैं, कोई भी ये सुनना नहीं चाहता कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बुरी बात नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है, हम इंसान हैं, सब अच्छा फील करना चाहते हैं, सब अच्छा सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ रहती है। लेकिन मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना है, एक सिंपल सा आंसर मुझे देना कि 1,75,000 अगर बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मेरिट रहेगी। हर कैटेगरी में आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने धुआंधार तैयारी करके, जिन्होंने राजा महाराजा के जूते के साइज से लेकर, कपड़ों के कलर से लेकर, हेयर स्टाइल तक, रानियों के नाम, पोते पोतियों के नाम रट्टा लगा के बैठे हैं, धुएं निकाल रखे हैं तैयारी के। आपको नहीं लगता कि हर कैटेगरी में 400-500 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर का धुआं फाड़ रखा है, तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्कोर बना रखा है। आप कहोगे सर हर कैटेगरी में इतने बच्चे तो मिल जाएंगे जिनका 110 क्वेश्चन सही किए होंगे, तो हो गया, हर कैटेगरी में इतनी पोस्ट है, 110 स्कोर चला गया, है ना, मानते हो ना। देखो 4 कैटेगरी सीधा मैं बता देता हूं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एमबी से, इन 4 कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 100% से अगर कम है तो चांस नहीं है सिलेक्शन होने का। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि चांस नहीं है तो नहीं होगा, अब हो भी से ये 0.01% है कि चांस हो जाए। ये कब? अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, अगर आप लिखवा के ले आए हो ऊपर वाले से कि आपके किस्मत में सरकारी नौकरी और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी बनना लिखा है, तो हो सकता है हो जाए। अगर हो जाए तो बस किस्मत को मानना कि आपका हो गया है, ठीक है, जागरण लगा देना। लेकिन एक 100% से अगर कम है तो उम्मीद मत कीजिए कि बेटा जी होगा, बस छोड़ दीजिए पेपर बंद करके कि आपका पेपर हुआ, आपने मेहनत बहुत की थी, तैयारी बहुत अच्छे से की थी, लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ। इसमें आपकी गलती नहीं है। नॉर्मली हम तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, कभी कभी पेपर खराब हो जाता है, तो इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उम्मीद मत रखिए इस पेपर से 100 से कम % में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग जाइए। इन 4 कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 110% है, 110 का मतलब हो गया 5 नंबर कम हो, 2 नंबर ज़्यादा हो, कि आपका 108% सही है या 115% सही है, इनके बीच में अगर आपकी परसेंट सही है इन 4 कैटेगरी में, तो आप सिलेक्शन वाली दौड़ में हो कि आपके 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतना आप लोग जानते हो बेटा जी कि इस कैटेगरी में, इन कैटेगरी में इतने बच्चे तो हैं जिन्होंने 108, 107, 109, 110, 115% सही किए होंगे। होता है कि नहीं होता? तो आप कम की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कम से कम 110% के लगभग जो है आसपास है इन 4 कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन की दौड़ में है। इसके अलावा 100 से 90 के बीच में वो बच्चे हैं जिनका 90 से 100 के बीच में, आप जो अगर आप अगर विडो कैटेगरी में हैं या डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं या अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या शहरिया क्षेत्र से आते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि उस नंबर स्कोर में जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब 2 कटो बता देता हूँ, एक जो आप लोगों ने मुझे बताई और दूसरी जो मेरे अकॉर्डिंग है। 66% बच्चों का ये कहना था कि उनके 90 से 100% सही हुए हैं। ठीक है, 15% बच्चों का कहना था कि 100 से 110% सही हुए हैं। 7% बच्चों का था कि 110 से 120% सही हो रहे हैं, और 4% था कि जिनका 120 से 130% सही, और 7% था 130 से 140% सही है। देखो, मैं जो बच्चा पेपर देती स्कोर बताता है उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ।
कोई बच्चा अगर कहे कि पेपर देते मेरे 120% सही हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगले दिन तक आते आते उससे गलतियां नजर आएगी और स्कोर 110 हो जाएगा, और पी/सी की आते आते स्कोर 105 तक हो जाएगा। ये धीरे धीरे कम होता जाता है। जो स्कोर हम बताते हैं, जैसे जैसे दिन निकलेंगे हमें गलतियां नजर आती जाएगी, तो स्कोर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो खास तौर से इस पर ज़्यादा मैं वैल्यू नहीं करता, लेकिन अनुमानित एक आंकड़े तो मिल ही जाते हैं आप लोगों को। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने ये हाईएस्ट लिखी है, थोड़ा सा कम ही रहेगा। और 20 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 120 से 125%, यानी जनरल से औसत 115% लिखा है मैंने। 115 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप दौड़ में हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि 114 वाले का नहीं होगा, 113 वाले का नहीं होगा, कम से कम इतना स्कोर अगर आपका है तो सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि आपको फिर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। औसतन 115%, यानी 120 से 25, ये आंकड़े जो लिखे हैं मैंने इसके अकॉर्डिंग हुआ कि इसे 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर कम तक आपका रह सकता है। नंबर की बात करें तो 140 प्लस 140 से 150 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो सेफ स्कोर में है। महिला 112 से 116 तक, यानी 112 औसत नंबर मान के चलिए, पर्सन मान के चलिए, अगर महिला के सही हो रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन 3 कैटेगरी में अगर आपके 110% सही हो रहे हैं, 110 प्लस यानी 108, 109, 110% सही हो रहे हैं तो आप दौड़ में, सिलेक्शन वाली दौड़ में। तो औसतन मैंने लिखा है 115 से 120%। नंबर की बात करें तो 130 से 140 नंबर अगर आप बन रहे हैं तो सिलेक्शन वाली दौड़ में है। और महिला की 110 से 115, यानी महिला की औसत मान के चलें तो 105 से लेकर 110 नंबर के बीच में अगर आप हैं तो औसतन वाली दौड़ में आते हैं। इतने % अगर आपके सही हैं। एससी कैटेगरी में 100 से 105 नंबर लिखा है, एसटी में 100 और महिला के 80 से 90% सही है। औसतन की बात करें एससी एसटी में अगर आपके 95 से 100% के बीच में अगर आपके हैं तो आप दौड़ में हैं। और महिला कैटेगरी में अगर 80 से 85% आगे पे सही है तो आप दौड़ में आते हैं। एक्स सर्विसमैन में 60% से 70% अगर आपने सही किए हैं तो आप सिलेक्शन वाली दौड़ में हैं। ये मेरी अनुमानित है, हो सकता है कि इससे जो है 2-4 नंबर कम रहे, 2-4 नंबर ज़्यादा रहे, लेकिन इससे कम की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। बस बेटर यही है कि अगर इससे कम स्कोर है तो आप अगले एग्जाम की तैयारी करने में लग जाइए। इसमें होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और बहुत सारी भर्तियाँ आएगी। अब 2 कैटेगरी और आती है, वीडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी में। देखो हर कैटेगरी में जो महिला की मेरिट रहती है उसमें डाइवोर्स कैटेगरी का ज़्यादा अंतर नहीं रहता आजकल, क्योंकि पेपर देने वाली बच्चियां बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 2 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% का अंतर रहता है। जो भी अलग अलग कैटेगरी महिला का स्कोर है, लड़कियों का स्कोर, उसे 5% कम कर लीजिए। वीडो कैटेगरी में थोड़ा अभी भी मेरिट है, थोड़ी नीचे रहती है, लगभग 10 से 15% का अंतर रह जाता है। ज़्यादा तो इसमें भी नहीं रहता आजकल, क्योंकि हर कैटेगरी में एग्जाम देने वाले बहुत हो गए हैं, तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अनुमानित आप मान के चल सकते हैं कि डाइवोर्स कैटेगरी में 5% का अंतर और वीडियो कैटेगरी में 10 से 15% का आपका अंतर रहता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग औसतन स्कोर है, ठीक है। इतना अगर आपका बन रहा है तो मेरे अनुसार आप सेफ कैटेगरी में आते हैं, आप सिलेक्शन वाली दौड़ में हैं। बाकी तो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। तो अगर आप इन 4 कैटेगरी में 110 तक स्कोर है, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, तो 110 तक आप ठीक ठाक स्कोर में हैं। अब 100 से कम की, अब 105 वाला है दौड़ में तो आप ही हो बेटा जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 105 वाला भी दौड़ में ही है, लेकिन अब 100 से कम की स्कोर में मेरे हिसाब से तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इस भरोसे तो नहीं रह सकते ना किस्मत के कि क्या पता हो जाए। इस भरोसे रहोगे, अगले एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो जो भी आपने मेहनत की अगले 2-3 महीनों में वो जीरो हो जाएगी। ये जीके का रूल आप जानते हैं, अगर जीके को आपने पढ़ने छोड़ दिया, 2 महीने अगर आपने नहीं पढ़ा, 2 महीने दूर की बात, अगर 1 महीने भी नहीं पढ़ा था, जो भी पढ़ा है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू तैयारी रखिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आज से डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज सीरीज़ करेंगे। डेली 2-3 टॉपिक लेंगे और 12-13 दिनों में आपके 30 से 40 टॉपिक कवर करवा देंगे। बाकी लाइक शेयर कर देना, जो भी आपका स्कोर बना है कमेंट करके बता देना, और बुरा माने नाराज़ होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। सच्चाई यही है बेटा जी, कंपटीशन का ज़माना है, दुनिया भरी पड़ी है, भीड़ बहुत है, बहुत तैयारी करने वाले हैं। अगर इनमें जीतना है तो दौड़ ज़्यादा लगानी पड़ेगी, औकात से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। राइट, थैंक यू।